लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गए हम तो समझ लो जला ही क्या है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो मेरे यारो, इन हाथ के लकीरों में क्या रखा है। तो आइए दोस्तों, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 और उदाहरण नंबर 4 पढ़ेंगे आज। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक बार पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद इसे बनाएंगे। यदि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। मतलब एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, जिसमें B क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और कह रहा है कि यदि tan A = 1 है, कितना है 1 है, मतलब 1 है, तो कह रहा है कि सत्यापित करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए कह रहा है बराबर में है, मतलब हमें इसको सॉल्व करके 1 दिखाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए बच्चों, हम लोग इसको मान लिए A मान लिए, इसे B मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहा भी गया है कि B क्या है, त्रिभुज में B समकोण है। तो ये रहा हमारा समकोण बन गया यहाँ पे, और इसे मान लेंगे हम लोग C। यहाँ पर बताया है कि tan A, मतलब हमारे यहाँ पर एंगल कौन सा दिखा रहा है, A, यहाँ पर A दिखा रहा है एंगल, तो हम इसको मानकर बनाएंगे, इस क्वेश्चन को एंगल इसे मानकर बनाएंगे। तो आइए जो हमें दिया गया है पहले हम लिखते हैं। हमें क्या मिला है, tan A = 1। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग हल दे करके कि दिया गया है कि दिया गया है, हमें यहाँ से मिला है tan A = 1, तो लिखेंगे tan A = 1 मिला है। अच्छा बताइए बच्चों, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब P/B मिला है, P/B। इसका मान कितना हमको मिला है, 1 मिला है। मतलब ये जो है ये 1 होगा हमारा लंब का मान होगा, और इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। क्योंकि हम जानते हैं जब किसी भी संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे में क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो गया हमारा B का मान। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कितना लिया है, tan A लिया है ना, मतलब हमारा एंगल ये होगा, तो एंगल ये होगा, तो हमारा ये एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। मतलब ये हो गया हमारा P। यहाँ पर P का मान कितना आया, P का मान 1 है। चलिए, और ये हमारा AC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कर्ण H, तो इसे हम लोग लिखेंगे H। और ये हमारे A और B क्या होगा, ये होगा हमारा आधार, मतलब B। तो यहाँ पर B का मान कितना है, 1 है, B = 1। तो हमें निकालना किसका मान है, सिर्फ H का मान। हमें AC का मान नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, सॉरी H का मान निकाल लेंगे। कहाँ से, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण निकालने का। लिखेंगे H बराबर √अंडर P² + B²। तो यहाँ से हमारा H का मान देखिए कैसे निकलता है, √अंडर P का मान कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लिख लेंगे चूँकि P = 1 और B बराबर भी कितना है, 1 है। चलिए, तो हम P के स्थान पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो बच्चों 1 ही आएगा। यहाँ पर हम इसको उतना लंबा नहीं बनाएंगे, ऐसे ही लिखते हैं। चलिए, प्लस फिर यहाँ पर कितना है, B का मान 1 ही है, तो हम 1 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही होगा। इससे अच्छा ऐसे लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ से जब हम अंदर में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 1 2 आएगा, तो हमारा √2 आ गया। मतलब हमारा H का मान कितना आ गया है, √2 आ गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि H का मान कितना आ गया, हमारा √2 आ गया। चलिए, हमें अब पता लग गया है कि P का मान कितना है, B का मान कितना है, और H का मान कितना आ गया है, √2। तो लिख दिए √2। अब हम निकालते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मिटाएंगे हम यहाँ से। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव करने के लिए कह रहा है कि इसको सॉल्व करके दिखाना है कितना,
1 दिखाना है, तो हम लोग लिखेंगे अब कितना है हमारा 2 sin A इंटू कोस A। चलिए हमारा LHS है, इसे हम मानेंगे LHS। चलिए LHS मान लिए। आइए देखिए, लिखिए 2 और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन A यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मतलब इस समय भी हमारा एंगल क्या है, यही होगा, A होगा हमारा, तो सब कुछ वही रहेगा, लंब आधार कर्ण वही रहेगा। चलिए तो हमारा साइन का फॉर्मूला आता है P/H, तो लिखिए P/H इंटू फिर कोस का क्या आता है B/H, मतलब आधार बटे कर्ण, तो लिखे B/H। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, लिखे 2 अब P का मान कितना है 1 है, तो लिखेंगे इंटू में 1, ये मतलब ये 2 है ना इसके पीछे में, मतलब ये 2 जो है ये गुना में है, ऐसे लिखा हुआ है। और फिर H का मान कितना है √2, तो यहाँ पे लिखेंगे √2। फिर यहाँ इंटू में है तो इसको भी लिखेंगे गुना में। B का मान कितना है 1 है, तो लिखें 1। और फिर H का मान है यहाँ पर √2, तो लिए हम लोग √2। तो देखिए बच्चों अब हमारा यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए जब हम √2 और √2 को गुना हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा √4 आ जाएगा, और इस 2 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 2 ही रहेगा, और फिर 2 को गुना करेंगे इस 1 के साथ तो 2 ही रहेगा, तो लिखेंगे 2/√4 आ गया हमारा। और फिर हम 4 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आता है 2 आता है, तो ये 2 कैंसिल होकर कितना आ गया हमारा 1 आ गया 1। तो इस प्रकार हमारा जितना हमारा ये था RHS उतना हमारा आ गया ना LHS, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव। चलिए बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।